हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक, क्लास 10 की हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। इसके पहले वीडियो में मीन के सारे फॉर्मूले हो गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मीडियन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन क्या होता है? देखिए, आपको मीन पता है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, कोई डाटा दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 2 हो गया, 5, 9, 8, 7 और एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 12 कर दिए। अगर हमको मीन निकालना होता है, ये जो डाटा दिया हुआ है वो कैसा डाटा है? इंडिविजुअल डाटा है। इंडिविजुअल डाटा का मतलब कि हर एक जो डाटा है, जैसे 2 हो गया तो ये अलग अलग लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सब मिला के लिखा हुआ। हर एक जो नंबर है वो अलग अलग करके इंडिविजुअली लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डाटा। तो इंडिविजुअल डाटा अगर दिया होता तो हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? सारे नंबर को ऐड करते हैं अपॉन जितने भी नंबर हैं उनसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सबको ऐड करेंगे, देखिए क्या होता है मीन के लिए फॉर्मूला समेशन, क्या करेंगे? एक्स आई, यहाँ पे एफ तो है नहीं तो क्या हो जाएगा? एक्स आई को हम लोग ऐड करेंगे और अपॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर सकते हैं एन, कर सकते हैं डायरेक्ट, क्या कर लिए हम लोग? एन। तो ये क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका मीन आ जाएगा। अब देखिए मॉड के लिए हम लोग क्या, वो मीडियन के लिए क्या करते हैं? अगर आपका इंडिविजुअल डाटा है, क्या है? इंडिविजुअल डाटा है, अगर हमको उसका मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए पहले जो आपका इंडिविजुअल डाटा है उसको आप लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लीजिए। तो चलिए इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। तो 2, 5 और फिर 7, 8, 9 और 12 इस तरीके से आ गया। मीडियन का मतलब क्या होता है कि इस पूरे डाटा में जो सबसे बीच में लिखा जाएगा वही क्या होगा? मीडियन। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से डाटा है 2, 5, 7, 8, 9, 10। सबसे बीच में क्या है? अगर इधर से 2 निकाल दिए, इधर से 2 निकाल दिए तो ये दोनों हमारे बीच में रह गए। ये दोनों क्या रह गए? हमारे बीच में। तो मीडियन का मतलब जो सबसे मिड में रहे वही क्या होता है? मीडियन। अब देखिए 7 और 8 दोनों तो मीडियन होंगे नहीं, तो इसलिए इन दोनों के बीच का निकालना है। इन दोनों के बीच का मतलब, अब इन दोनों का बीच निकालना होगा, मतलब मीन निकालना होगा। और मीन कैसे निकालेंगे? 7 + 8 अपॉन 2, और 7 और 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15/2 और ये आ जाएगा 7.5। तो इसका मीडियन जो है यहाँ पे आएगा और वो रहेगा 7.5 रहेगा। समझ में आया? तो मीडियन क्या होता है कि जो डाटा आपको दिया हुआ है, जो इंडिविजुअल डाटा है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने पे जो सबसे मिड में राइट किया जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन को और देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 13 कर देते हैं। क्या कर दिए? एक ठो 13 कर दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13। अब देखिए 13 है तो क्या होगा उसके लिए देख लीजिए। अब नंबर बढ़ गए हैं। अब देखिए अगर इधर से 3 निकाल दिए, इधर से भी 3 निकाल दिए, तो बीच में कौन रह गया? 8। तो इस केस में जो 8 है वो क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियन। अब यहाँ पे हम लोग मीडियन को समझेंगे फॉर्मूले से। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने नंबर है? 7 है। यहाँ पे n = कितना आ गया? 7। और मीडियन जो है हमारा कौन सा नंबर है? ये इस केस में 8 आया है, तो 1, 2, 3, 4 जो मीडियन है वो 4th नंबर है। वो कौन सा नंबर है? 4th नंबर है। तो 4th नंबर को लिखेंगे कैसे? अगर n = 7 है तो मीडियन = फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए 7 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो मीडियन = फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 7 + 1 करेंगे तो 8 और 8/2 करेंगे तो 4। तो 4th टर्म ही क्या होगा? हमारा मीडियन। तो अगर n = ऑड है तो क्या करेंगे? n + 1/2 th टर्म, यानी कि जो n + 1/2 टर्म आएगा वही क्या होगा? हमारा मीडियन। अब देखिए n = 7 था, अगर यहाँ पे पुट करेंगे 7 + 8, 7 + 1 8, 8/2 4, और जो 4th टर्म है वही हमारा क्या है? मीडियन। तो इस केस में जो 4th टर्म है वही हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा? हमारा मीडियन।
अब इसके पहले आपने देखा जब मैंने 13 नहीं राइट किया था, तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए इन दोनों टर्म को क्या करना होता है, ऐड करके अपॉन 2 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो इस केस में अगर n देखा जाएगा तो कितने हैं, इस केस में अगर n देखा जाएगा तो n इक्वल टू कितने हैं, 6 हैं, n इक्वल टू 6। जब n इक्वल टू 6 है तब मीडियन कैसे निकालेंगे, 2 इधर से निकाल दिए और 2 इधर से आउट कर दिए, तो बीच का रह गया 7 और 8। हमको एग्जैक्ट मिड नहीं मिल रहा है कि कौन सा है, तो बीच का रह गया 7 और 8, तो 7 और 8 रह गया। देखिए यहाँ पे n इक्वल टू कितना आया, 6, और हमको निकालना है इसका मीडियन, इसका निकालना है मीडियन। तो इन दोनों टर्म को ऐड करके अपॉन 2 से क्या करना होगा, डिवाइड, तभी ना इन दोनों के बीच का आएगा। जैसे हम बोल दें कि 2 और 5 के बीच का नंबर बताइए, तो 5 और 2 को आप लोग ऐड करेंगे, 7 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5। तो इस तरीके से यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7 + 8 अपॉन 2 कर लेंगे, आ जाएगा मीडियन। अब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे ना, एन पे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फॉर्मूले का समझिए डेरिवेशन हो रहा है। एक तरीके से हम लोग एग्जाम्पल को देख करके क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व कर करके समझ करके फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। अब देखिए अगर ये 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6 है, तो ये कौन सा टर्म होगा, ये होगा थर्ड टर्म। क्या होगा, थर्ड टर्म। और ये क्या होगा, फोर्थ टर्म। कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब n इक्वल टू 6 है तो थर्ड टर्म कैसे आएगा, जब n/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू n/2 टर्म। n/2 टर्म मतलब कि थर्ड टर्म, क्योंकि n इक्वल टू 6 है, जब 6 रखेंगे 6 अपॉन 2 करेंगे 3, तो थर्ड टर्म कितना है, 7। फिर 8 को भी लाना है तो प्लस, अभी थर्ड टर्म में 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म यानी n/2, n/2 में ही हम लोग 1 को ऐड कर देंगे। देखिए n/2 की वैल्यू कितनी आई, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म। यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ टर्म, और दोनों टर्म को ऐड करके अपॉन 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, मीडियन। समझ में आया, बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यही दो फॉर्मूले हैं, ये है फॉर्मूला जब n क्या हो, आपका इवन नंबर हो। ये जो फॉर्मूला है जब n आपका इवन नंबर हो, और ये फॉर्मूला है जब n आपका क्या है, ऑड नंबर। n मतलब कि जितने भी फ्रीक्वेंसी, जितने भी आपके क्या है, x की वैल्यू है, जो डाटा में सारे नंबर दिए हुए हैं, जितने नंबर हैं वही क्या होता है, सब नंबर को काउंट करेंगे तो वही क्या आएगा, n की वैल्यू आएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसे हो गया 7 9 11 5 4 3 और 1, ये हो गया। अब यहीं पे स्टार्ट नहीं कर जाना है कि पहले n को काउंट करेंगे फिर डायरेक्ट निकालना स्टार्ट। मीडियन निकालने के लिए पहले इसको, जो आपका डाटा दिया हुआ है, उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही राइट करते हैं। तो पहले सबसे छोटा कौन है, 1 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर क्या हो गया, 11 हो गया। इस तरीके से अब देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देयर आर n इक्वल टू 7, और जो 7 है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर। 7 जो है कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू n+1 अपॉन 2th टर्म। ध्यान से देखिए यहाँ पे n+1 टोटल अपॉन 2 है, और यहाँ पे n/2+1 है, वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि सबको एक ही समझना है, टोटल अपॉन लगा देना है, वो गलत हो जाएगा। तो n की वैल्यू है यहाँ पे 7, तो 7+1 अपॉन 2th टर्म। अब देखिए 7+1 8 अपॉन 2 4, तो चौथा टर्म कौन है, 1 2 3 4, कौन है, 5, कौन है, 5।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 जो है इसका क्या आ जाएगा, मीडियन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। जो डाटा इस तरीके से आपको दिया रहे उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डाटा। ये जो डाटा आपको दिया हुआ है वो कैसा डाटा है, इंडिविजुअल डाटा है। ये है इंडिविजुअल डाटा। अब जो डाटा सबको सिर्फ आपको एक लाइन में दे दिया जाए, इंडिविजुअल डाटा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ना दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी मतलब कहीं कहीं पे डाटा आपको इस तरीके से देगा, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, तब तक तो आप लोग उसको नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम मीडियन के लिए फॉर्मूला समझाते हैं। फॉर्मूला समझाने के बाद आपको एक नए टाइप का क्वेश्चन सिखाते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखिए मीडियन के लिए जो मैंने पहले से लिख के रखा था फॉर्मूला, जो आपको यहाँ पे समझाया वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए मीडियन के लिए एक फर्स्ट केस होता है फॉर एन इंडिविजुअल डाटा। इंडिविजुअल डाटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, तो आपको मैंने दिखाया कि इंडिविजुअल डाटा के लिए मीडियन को कैसे निकालते हैं। पहले क्या करना होता है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी डाटा आपको दिया रहेगा उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। फिर व्हेन द टोटल नंबर, यानी जो टोटल नंबर, जो डाटा का नंबर है, कितने नंबर हैं डाटे में, व्हेन द टोटल नंबर n ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ए ऑड, जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तब मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2h टर्म होता है। तो आपको ही पढ़ाया गया कि जब ऑड होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे जब n क्या होता है, इवन होता है, तो इवन के लिए n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म डिवाइड बाई 2। तो ये था आपका इंडिविजुअल मीन के लिए। इंडिविजुअल मीन आपको इस तरीके से दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि देखो इंडिविजुअल मीन में नंबर रिपीट नहीं करेगा, रिपीट कर सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 7 है तो एक बार 7 नहीं आ सकता, आ सकता है 7 आ सकता है।